हेलो फ्रेंड्स। नुपुर शर्मा के ऊपर पूरे देश और दुनिया में हंगामा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैटर क्या है ये मतलब आप किसी भी जनता से आप जानने की कोशिश करेंगे तो 99% लोगों को नहीं पता है कि आखिर है क्या इसके पीछे। देखो, पूरा हिंदू मुसलमान हो रखा है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई है, जो ये मैटर है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड क्यों हुआ, और जो नुपुर शर्मा ने बोला उसकी सच्चाई क्या है। तो हमने देखिए यहाँ पे सर्च किया, गूगल में हम सर्च कर रहे हैं व्हाट डिड नुपुर शर्मा से ऑन टीवी। हमें पहले तो ये जानना है कि नुपुर शर्मा ने बोला क्या। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा कि इन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी में पैगंबर मोहम्मद हैं और उनकी पत्नी थी आयशा। ये थर्ड वाइफ थी इनकी, एंड सी वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द वाइफ्स, आयशा। ठीक है, उनकी जो एज थी, आयशा की जो एज थी, उसके बारे में उन्होंने जो है टिप्पणी की। देखिए ट्विटर पर ये अवेलेबल भी है। सड़कों पे अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल की हैविंग सेक्स विद द सेम प्रॉफिट मोहम्मद है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए, फोन मेक अ तो कुछ ऐसा मैटर है। तो इन्होंने देखिए 88:20 बोला। अभी हमने सुना 88:20 कुरान का इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, हम इसको सर्च करते हैं। मैं यहाँ से एक नई टैब खोल रहा हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर वाकई में ऐसा कुछ लिखा है या नहीं है, क्या स्थिति है इसकी। तो यहाँ देखिए myislam.org वेबसाइट है, हम इसमें खोलते हैं 88:20 में क्या है। तो 88:20 में आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर। और मेन जो चीज़ बोली जा रही है, एट द अर्थ हाउ इट इज़ स्प्रेड आउट। ओके, तो ये बेसिकली अर्थ के बारे में है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, हम इसको तो ये यहाँ से निकल कर के आ रहा है कि ये अर्थ किस तरीके से बनी है, किस तरीके से स्प्रेड हुई है, यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम इसको देखिए डिटेल में पढ़ेंगे, इफ़ डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ ईयर आफ्टर, ठीक है, थिंग्स कैसे क्रिएट हुई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आयशा के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ देखिए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल F, फाइंड। फाइंड इन पेज आयशा, AYESHA, ज़ीरो रिजल्ट्स है ना। इसमें कुछ भी नहीं है आयशा के बारे में 88:20 में। तो मैटर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी जो वाइफ हैं आयशा, इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये खुल गई है, और विकिपीडिया में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये विकिपीडिया है। सम ट्रेडिशनल hadith sources state that Aisha was betrothed to Muhammad at the age of 6 or 7। ठीक है, तो ये वाली बात उन्होंने बोली थी, एज 6 या 7 रही होगी। अदर सोर्सेज से, ये सोर्सेज की बात चल रही है, सी वॉज 9 when she had a small मैरिज सेरेमनी।
9 साल की एज में थोड़ी सी मैरिज सेरेमनी हुई थी। कुछ लोग 6 बोल रहे हैं, कुछ लोग 9 बोल रहे हैं। बोथ द डेट एंड हर एज एट द मैरिज एंड लेटर कंsummation विद मोहम्मद इन मदीना आर सोर्सेज ऑफ कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी है, इस पर डिस्कशन चलते रहते हैं, डिबेट चलती रहती है, ये कोई इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए द वायर में हम जाते हैं। द वायर है ये। द वायर में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा से जाते हैं हम इसके अंदर। द वायर में बताया है critics allege that Aisha was just 6 years old when she was betrothed to Muhammad। ठीक है, वही बात चल रही है, 6 साल की। himself in 50s, ये प्रॉफिट मोहम्मद की एज की बात चल रही है। only 9 when the marriage was consummated। दे बेस दिस ऑन सेइंग। अच्छा ये देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका बेसिस क्या है। ऑन सेइंग एट्रीब्यूटेड टू आयशा हरसेल्फ। आयशा ने ही बोला है। कहाँ पर बोला है? इस जगह पर बोला है। सही बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 58 नंबर 234। हम ऐसा करते हैं, हम इस सोर्स को कॉपी करते हैं और इसको ही हम गूगल पे सर्च मारते हैं कि आखिर यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और हम नई टैब खोलेंगे और यहाँ पर हम जो है पेस्ट करेंगे इसको। बिल्कुल हमने पेस्ट कर दिया है इसको और हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ देखिए पहली जो लिंक है वो आ गई है। पहली लिंक में क्या लिखा हुआ है? सही बुखारी बुक 58 हादिस नंबर 234। अच्छा अब देखिए नरेटेड बाई आयशा। ये आयशा ने ही लिखा है। ठीक है, आयशा ने खुद कहा है प्रॉफिट इंगेज्ड मी व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ 6 years। ठीक है, आयशा ने बाद में अपनी बात कही होगी जब वो बड़ी हो गई होंगी। वी वेंट टू मदीना एंड स्टेड एट होम एट दिस प्लेस। ठीक है, देन आई गॉट इल एंड माई हेयर फेल डाउन। लेटर ऑन माई हेयर ग्रेव एंड माई मदर, ठीक है, केम टू मी व्हेन आई वाज प्लेइंग इन स्विंग विद सम ऑफ माई गर्ल फ्रेंड्स। शी कॉल्ड मी and I went to her, not knowing what she wanted to do with me. She caught me by a hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing came all right, she took some water and rubbed my face. Okay, and head with it, okay, with the water. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari woman who said best wishes and Allah's blessings and a good luck. Then she entrusted me to them and they prepared me for the marriage. Unexpectedly Allah's apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of 9 years of age। ये आयशा ने खुद कहा है इस जगह पर, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो बुक है ये कहाँ से आई या फिर क्या है इसका। तो अभी जो हम सोर्स द वायर वाला देख रहे थे उसी में हम आगे देखते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसमें मतलब भी कितनी जान है कितनी जान नहीं है। ओके, तो जो क्रिटिक्स हैं वो जो ये बात कह रहे हैं वो इस पर बेस कर रहे हैं। ये वाली जो बुक है जो हमने देखी, और इसमें सही है आयशा ने खुद ही कहा है, लेकिन ये कहाँ से आई, इस बुक की सच्चाई क्या है। डिबेट ऑन दिस इशू फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट सम मुस्लिम्स बिलीव दिस टू बी अ हिस्टोरिकली एक्यूरेट अकाउंट। ये वाली जो बुक है इसको कुछ मुस्लिम्स जो हैं हिस्टोरिकली एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों मुद्दा ये है कि ये चीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। पुराने ज़माने में जब रिलीजन बनते थे तो चीज़ें जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, और कुछ लोग देखो इस बुक को मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं।
तो मतलब ये चीज़ें कितनी फाउंडेड हैं कितनी फाउंडेड नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो उस पर ये है कि हमें अपना आज की 21वीं सदी में जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दुनिया में अवेलेबल है उस हिसाब से ब्रॉड थिंकिंग की ज़रूरत है। अननेसेसरी एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से, दूसरे रिलीजन वालों का तीसरे रिलीजन का क्रिटिसिज्म नहीं किया जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। आई एम नॉट सेइंग कि केवल एक रिलीजन बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे। सभी रिलीजन्स को और सभी रिलीजन को फॉलो करने वालों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज जो आपने गैदर की है उसको अप्लाई करके हमें जो है चीज़ों को ब्रॉड तरीके से सोचना चाहिए। जो लॉजिकली और फैक्चुअली ठीक हैं उन चीज़ों पर हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। दैट्स ऑल। मतलब थोड़ा सा ब्लाइंडली हम बिना इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो थोड़ा सा ख़राब सा लगता है। थोड़ा सा हमें रिसर्च करनी चाहिए, हमें अपनी खुद की ओपिनियन थोड़ी सी फॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके।